हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस सेक्शन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, सभी को अपना टेस्ट लगाना है और वीडियो के लास्ट में हमें बताना है कि आपका स्कोर कितना है। आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आंसर करना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए याद रखना है दोस्तों आप सभी को, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए जियोवांस का, बी सीले का या फिर सी प्लेटो का या फिर डी अब्राहम लिंकन का। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह मत अब्राहम लिंकन का है। याद रखना है, यह मत अब्राहम लिंकन का था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शंस हैं, ए धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, बी हुमायूं पर जीत या फिर सी श्रेष्ठ जनरल होना या फिर डी प्रशासनिक सुधार। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? चलिए बहुत ही बढ़िया, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है, प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शंस हैं, ए कर नीति, बी मौद्रिक नीति या फिर सी राजकोषीय नीति या फिर डी कृषि नीति। आंसर करिएगा दोस्तों, नकदी रिजर्व किस अनुपात किसका उपकरण है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा, मौद्रिक नीति। नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति उपकरण है। याद रखना है, नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति का उपकरण है। याद रखना है, नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति का उपकरण है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ए संगठन, बी श्रम, सी उपस्कर या फिर डी पूंजी। चलिए आंसर करिए, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, पूंजी को वर्गीकृत करता है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को पूंजी रूप में वर्गीकृत करता है। याद रखना है, पूंजी रूप में वर्गीकृत करता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? ए 1786, बी 1773, सी 1771 या फिर डी 1772। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। याद रखना है, जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है, 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, ए श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, बी औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, सी कच्चे माल की आपूर्ति करके या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आप सभी को। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हैं आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है दोस्तों, उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है कच्चे माल की आपूर्ति करके। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। याद रखना है कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, BCG में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है? चलिए आंसर करिएगा। ए कफ, बी कैलमेट, या फिर सी क्लोरीन, या फिर डी कैडमियम। चलिए आंसर करिएगा। BCG में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है कैलमेट है, सी का मतलब कैलमेट होता है। याद रखना है BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। याद रखना है BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? चलिए ऑप्शंस हैं। ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, या फिर डी टिड्डा। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्वपोषित है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है शैवाल स्वपोषित है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। शैवाल स्वपोषित है। चलिए, या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। याद रखना है शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अवमीय राशि है? चलिए आंसर करिए। ए विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी गैस नियतांक, या फिर डी प्लांक नियतांक। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अविमीय राशि है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकृति। याद रखना है आप सभी को, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृति कहते हैं। याद रखना है विकृति एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखना है विकृति एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए किया है उनका राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हमसे पूछा है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, बलबन ने अत्यधिक कठोर नीति अर्थात रक्त और लौह नीति अपनाई थी। याद रखना है बलबन ने रक्त और लौह नीति अर्थात कठोर नीति अपनाई थी। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हमसे पूछा है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शंस हैं। ए प्रशांत, बी अटलांटिक, सी आर्कटिक, या फिर डी हिंद। चलिए आंसर करिए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए याद रखना है आप सभी को, संसार में 5 महासागर पाए जाते हैं। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। याद रखना है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, हमसे पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी कार्बोनिक एसिड, या फिर सी से एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। चलिए आंसर करिए आप सभी, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है सभी का राइट हो जाएगा। एसिटिक एसिड होता है। याद रखना है एसिटिक एसिड होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिटिक एसिड होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमसे पूछा है भारी जल या फिर गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए H2O2, या फिर बी H2O, या सी HDO, या फिर ऑप्शन डी D2O। चलिए आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है D2O होता है। पानी का रासायनिक संगठन H2O होता है, जबकि भारी पानी का रासायनिक संगठन D2O होता है। याद रखना है पानी का H2O होता है और भारी पानी का D2O होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। ऑप्शंस हैं ए फॉसिल ईंधन संग्रहों का क्षरण, या फिर बी झीलों में यूट्रोफिकेशन, या फिर सी है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, या फिर डी है औद्योगिक धूम निर्माण। चलिए आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी किया है राइट हो जाएगा उन सभी का। याद रखना है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण बनाते हैं। याद रखना है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण बनाते हैं। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। या पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए आंसर करिएगा, पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। पॉल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, बी है पार्टिकल्स पर मोल, सी है पार्ट्स पर मिलियन, या फिर डी है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है पार्ट्स पर मिलियन है। याद रखना है पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। चलिए याद रखना है पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है। चलिए आंसर करिएगा, ए शून्य हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है, या फिर डी नियत रहता है। चलिए आंसर करिएगा, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा, घट जाता है। याद रखना है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है पानी का घनत्व घट जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा है दोस्तों, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का अभिप्राय क्या है। चलिए यूआरएल का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, ए यूनिक रिमोट लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर सी यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, या फिर डी यूनिक रिसोर्स लोकेटर। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल का फुल फॉर्म। चलिए याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल का फुल फॉर्म। याद रखना है यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। चलिए ऑप्शन से हैं, ए प्रतिमा कुमारी, बी सुमिता लाहा, या फिर सी अश्वनी अकुंजी, या फिर ऑप्शन डी टी सनमचा चानू। चलिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है टी सनमचा चानू है। याद रखना है टी सनमचा चानू प्रथम भारतीय थी जिन्हें वर्ष 2004 में होने वाले एथेंस ओलंपिक में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया था। याद रखना है ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, टी सनमचा चानू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमसे पूछा है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, याद रखना है दोस्तों आप सभी को, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। याद रखना है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों हमसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, या फिर डी रोम। चलिए आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑप्शन इसका सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना, याद रखना है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को
1945 में की गई थी। याद रखना है 24 अक्टूबर को 1945 में की गई थी। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन है। चलिए आंसर करिएगा। ए कृष्णदेवराय, बी बुक्का, या फिर सी हरिहर, या फिर डी देवराय। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। याद रखना है कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। याद रखना है कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी, जो कि राजनीति पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन देख के दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। ऑप्शंस हैं ए है नई दिल्ली भारत, बी वॉशिंगटन USA, या फिर सी लंदन UK, या फिर डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। आंसर करना है आप सभी को। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखना है इसकी स्थापना 1 जनवरी को 1955 में की गई थी। याद रखना है 1 जनवरी को 1955 में की गई थी। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हमसे पूछा है मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है। ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन देख के दोस्तों इसका राइट आंसर करना है आप सभी को। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी UK, सी भारत, या फिर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट प्रकाशित की थी। याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन पर टिकट जारी किया था। याद रखना है मदर टेरेसा के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में USA ने उन पर टिकट जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन देख के बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हैं ए महादेव गोविंद रानाडे, बी सरोजनी नायडू, सी पंडिता रामाबाई, या फिर डी दयानंद सरस्वती। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का राइट हो जाएगा। पंडिता रामाबाई ने की थी। याद रखना है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD के GK GS सेक्शन से 25 क्वेश्चंस। आपको हमें बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।